हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है 2 साल में म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब क्या करें। लोगों के मन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो म्यूचुअल फंड में लास्ट 2-3 साल में इन्वेस्ट कर रहे होंगे या 1 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन सबका क्वेश्चन यही होगा। देखते हैं। अक्टूबर 24 मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। अक्टूबर 24 में जो मार्केट लाइफ टाइम हाई था, तो अब तक मई 2026 में जस्ट अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ है। ओके, अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स हो रहा है। पिछले आप पास्ट में भी देखोगे तो मार्च 18 से मार्च 2020 उसमें भी नेगेटिव रिटर्न में था मार्केट। ओके, तो ये सब थोड़े से डरे हुए होंगे लोग। ओके, तो मेरा ये कहना है कि बने रहना है 10 से 15 साल। आइए देखते हैं हम आगे। कुछ डेटा है यहाँ पे, लास्ट 2 साल का रिटर्न है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। कोटक में भी देखो आप -2 0.22 नेगेटिव दिखा रहा है 2 साल में। एचडीएफसी स्मॉल कैप में देखिए -1.3। आप टाटा स्मॉल कैप में देखो -8.15। एसबीआई स्मॉल कैप में -2.05। यानी कि सब में ये डेटा है जो आप देख रहे हो। जो लास्ट 2 साल में जो एस आई पी की है, सब में 5,000 की एसआईपी है। तो अभी भी जितना इन्वेस्टमेंट है उससे कम अमाउंट दिख रही है। तो मेरा खुद का भी एसबीआई स्मॉल कैप है, तो उसमें मैं करीबन 3 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। और बीच में मैंने एसबीआई शॉर्ट टर्म से एसबीआई स्मॉल कैप में मैंने एसटीपी किया था 1 साल तक। तो वो सब पैसा जोड़ के भी आज जस्ट 1000 जितनी छोटी सी अमाउंट में प्रॉफिटेबल में आया हूँ। अभी जस्ट लास्ट वीक में मार्केट थोड़ा एडजस्ट हुआ उसमें, लास्ट 1-2 वीक में। उसकी वजह से बाकी मेरा भी -7-8% नेगेटिव ही था वो, करीब कंटिन्यूअसली। ओके, तो भी मैं बना हुआ हूँ। ओके, तो ऐसे बने रहना है। देखते हैं, कंटिन्यू एसआईपी में बने रहना है। टाइम फ्रेम 12 से 15 साल चाहिए म्यूचुअल फंड में। ओके, तो आप क्या है कि 12 से 15 साल में आप अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो वहाँ पे टिके रहोगे तो आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। कि नॉर्मली क्या है कि 8 से 9 साल टिके रहते हो, इसके बाद ही कंपाउंडिंग थोड़ा थोड़ा दिखता है। आपने पीछे कई रिकॉर्ड्स देखे होंगे, या देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि ओके, तो आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट डेटा पे दिखाती है, तो वहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मली 5 साल 3 साल या 8 साल के टाइम फ्रेम में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं माइनस या कम बहुत रिटर्न, जिसने 1% से भी कम रिटर्न दिया ऐसे होगा जिसका नेगेटिव। पर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे, कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो या थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरियल, कोई भी जिसका 10 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम है, कोई भी म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाएगा। ओके, तो ऐसा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम 12 से 15 साल देना है। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि आप एक ही फंड में एसआईपी करो या दो ही फंड में। मेरे ख्याल से मिनिमम 4-5 फंड होने चाहिए। 8-10 फंड हो गए तो भी चलेगा, बट 4-5 फंड तो होना चाहिए। यदि आप एक ही फंड में 5,000 की एसआईपी करो, वो गलती मत करो। आप बांट दो 3 फंड में या 5 फंड में 1-1 हज़ार की एसआईपी करके बांट दो। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड में जाओगे तो बहुत कम रिटर्न देखने को मिलेगा। रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आप इसी तरह स्मॉल कैप, मिड कैप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, किसी का सवाल था कि चाइल्ड एजुकेशन फ्यूचर के लिए क्या सिलेक्ट। मेरे ख्याल से मिनिमम 7 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए, और उसमें आप मल्टीप्लेयर फ्लेक्सी कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, और अच्छा एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा कि यदि आप बच्चे के नाम पे एसआईपी करना चाहते हो कर सकते हो 10-12 साल की। जो भी अमाउंट की करना है, 2,000 की करना चाहते हो तो 2,000 की। बट टाइम फ्रेम ज़्यादा सिलेक्ट करना और लंबे समय टिके रहना, और मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की सिलेक्शन करना। यदि आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो तो स्मॉल कैप सिलेक्ट कर ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ओके, और डिटेल वीडियोस चाहिए तो मैंने चाइल्ड एजुकेशन और फीचर्स के लिए कौन सा फंड सिलेक्शन और किस टाइप का फंड सिलेक्शन करना चाहिए वैसा वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न डिस्प्ले किए जिसका मिनिमम 15 साल टाइम फ्रेम लिया है। 5,000 की एसआईपी की है। ओके, 15 साल का टाइम फ्रेम लिया है यहाँ पे। अब देख लो मुझे कहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। 5 डेटा मैंने लिया है, 5 में से कोई भी फंड नेगेटिव रिटर्न दिया है।
सबने 18%, 19%, 19.7%, 22.39%, यानी कि मतलब 10 साल से ज्यादा टाइम फ्रेम दिया तो आपको नेगेटिव रिटर्न भी नहीं देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके भी दे रहे हैं। 14-15% आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मेरा भी एक्सपेक्टेशन इतना ही है। बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द मार्केट। पास्ट में कितना दिया है, ये फ्यूचर में देगा नहीं देगा कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। ओके, तो देखो 5,000 की SIP 15 साल का टाइम थी, 22% CAGR रिटर्न, बहुत अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो गई। आप देख सकते हो कि करीबन 9 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ होगा 15 साल में, और 58 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट जमा बना के दी है निपन इंडिया स्मॉल कैप में। फ्रैंकलिन इंडिया में दी है करीबन 40 लाख रुपए जितनी अमाउंट बना के दी है 18% रिटर्न में। 9 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट यानी कि 4 टाइम्स। जो एक्चुअल में बोल रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपको 8-9 साल के बाद ही दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि यार दैट वाज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप 20 साल टिके रहे तो बहुत बढ़िया है। ओके, मेरे एक फ्रेंड का सवाल था। ओके, स्विच करने के बाद न्यू फंड में कट होगा SIP, या पुराने फंड में कट होगा? उसने मैसेज में इतना लिखा था, मैं बता देता हूँ SIP कट क्या होने वाला है वो। कि SIP मैंने स्विच मतलब एक फंड में से दूसरे फंड में स्विच कर रहा हूँ, मतलब SIP स्विच नहीं करा, पूरा अमाउंट स्विच कर। तो SIP कहाँ कट होगा? एक्चुअली आप फंड ए में SIP कर रहे हो और पूरा का पूरा सारा अमाउंट आप फंड बी में जा रहा है, तो आपका SIP कट तो यहाँ पे फंड ए में ही होगा। यदि आपको स्टॉप करना पड़ेगा फंड ए में और यहाँ पे फंड बी में नया स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपका मतलब SIP दूसरे फंड में होगा। तो इस तरह से दो चीज करनी है। पहला आपको SIP फंड ए में स्टॉप करनी है, फंड बी में जो स्टार्ट करनी है, और फंड ए का सारा पैसा फंड बी में जाना चाहिए, तब जाके स्विच होगा। ओके, तो आप जो बोलना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा कि आपकी SIP को स्टॉप करनी पड़ेगी फंड ए में, तब जाके फंड बी में आप स्टार्ट करोगे। अदरवाइज फंड ए में ही कटती रहेगी। ये आपको करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड अपने आप नहीं कर देगा, कोई AMC या कहीं से भी। ओके, कोई आप BSC NSE ले लो, या कोई भी कुछ नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा तब होगा। कहीं आपके नियर कहीं ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, एक फॉर्म फिल करोगे, हो जाएगा फंड में स्टॉप और फंड बिल में स्टार्ट। कहीं भी ऑनलाइन भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, मेरी वीडियो में। ओके, लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब नो माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।